काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग वाला दिन था और सबसे पहले शाह साहब ने और हमारी जो सीनियर क़यादत है उन्होंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि अब कोई किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी और ये हतमी फ़ैसला है कि जुमेरात को 2 बजे इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च का आगाज़ ऐन उसी जगह से होगा जहाँ पे खान साहब के ऊपर अटैक किया गया था। और ये इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से जो कारवान है वो काफ़िले हैं अपनी जो लोकल लीडरशिप है उनकी और हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है उनकी क़यादत में पहुँचेंगे पिंडी, और पिंडी में फिर हमें जो है खान साहब ज्वाइन करेंगे। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि खान साहब ने हकीकी आज़ादी मार्च का, ये जो हमारा लॉन्ग मार्च का जो प्लान था, इसमें ऐसे मोड़ आए कि आज हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हकीकी आज़ादी क्यों ज़रूरी है और हकीकी आज़ादी मार्च जो है इसका असल मकसद क्या है। इसका सिर्फ़ एक ही मकसद है कि रूल ऑफ लॉ, जस्टिस फॉर ऑल और जो मेरे मुल्क का आईने पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक इस मुल्क में फ़ैसले हों और जमहूरियत जो है वो अपनी जो जमहूरी निज़ाम के अंदर जो उसके आइन के अंदर जितनी उसके परफॉर्म करने की गुंजाइश है, आइनी जो इख्तियारात हैं उसका उसको मौका मिले। तो वो आपने देख ही लिया कि ये इस साजिश के पीछे या इस खेल के पीछे जो कोई भी हैं, जो कुव्वतें भी मौजूद हैं, वो सारी कुव्वतें हर दिन अपने आप को एक्सपोज़ कर रही हैं। वो चाहे डॉक्टर शहबाज गिल के साथ ज़्यादती हो या अरशद शरीफ साहब को शहीद करना हो, आज़म सवाती और उनकी फ़ैमिली के साथ जो इखलाकी गिरावट का मुज़ाहरा हमने देखा। तो मेरी अपील है पूरी पाकिस्तानियों से और माँओं से और बहनों से कि खान साहब ने अपनी जान की परवाह ना करने का कहते थे हर दफ़ा और फिर वो हुआ। उन्होंने अपनी जान की फ़िक्र नहीं की। अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए और हकीकी आज़ादी जो कि रूल ऑफ लॉ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कि आइन के मुताबिक जो पाकिस्तान का की मुक़द्दस आइनी किताब हमें जिस डिपार्टमेंट की जो हदूदो क़यूद का वो मुकर्रर कर दी गई हैं उसके मुताबिक इस मुल्क के मामलाते ज़िंदगी और सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करें। और मुझे इंशाअल्लाह अवाम के भरोसे पे अल्लाह के घर से पूरा यकीन है कि पाकिस्तान जीतेगा, 22 करोड़ अवाम जीतेगी, आईने पाकिस्तान जीतेगा इंशाअल्लाह।